हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कहानी लाती रहती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जो ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी आप तक पहुँचती रहे। और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। एक लड़का था, वह काफ़ी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था। वह अपने दोस्त के घर रहता था। उसने छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी पैसे भी हो गए थे। बाद में वह काफ़ी अमीर हो गया था, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास होता था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से बाहर गया था तो उसे एक लड़की दिखी जो कि काफ़ी अच्छी और खूबसूरत थी। उस लड़की को देखते ही उस लड़के को उस लड़की से प्रेम हो गया। वह काफ़ी देर तक उस लड़की को देखता रहा। कुछ देर बाद वह लड़की वहाँ से चली गई। कुछ दिनों तक यह लड़का उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वह लड़की कहीं नहीं मिली। लेकिन किस्मत ने उस लड़की को इस लड़के से मिला दिया था। वह लड़की इस लड़के के घर काम की तलाश में आई थी, तो लड़के ने उस लड़की को तुरंत घर के काम के लिए रख लिया। जब वह लड़की इस लड़के से मिलने आई थी तो उस समय इस लड़के ने उस लड़की से कुछ भी शब्द साफ नहीं बोल पा रहा था, जिससे लड़की को लगा कि यह लड़का गूंगा है। लड़का भी जान गया था कि यह लड़की उसको गूंगा समझती है। लड़की को लगा कि घर का मालिक नहीं है और बस लड़का यहीं रहता है, और वह लड़की उस घर में काम करने लगी। अब जब भी यह लड़का उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता है। धीरे धीरे वह लड़की इस लड़के पर काफ़ी रहम खाने लगी। अब उसे इस लड़के की लाचारी पर प्यार आने लगा था। लेकिन फिर वह लड़की एक बात से डरकर पीछे हट जाती थी। इस लड़की के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इस लड़की के चाचा ने इसको पाला था और वह चाहता था कि वह जब तक जिंदा रहे यह लड़की उसके खाने पीने का ध्यान रखे। इधर लड़की का प्रेम लड़के के लिए हद से बाहर जाने लगा था। लड़के के एक खांसी पर भी वह लड़की दौड़े हुए उस लड़के के पास पहुंच जाती थी। अब लड़का भी समझ गया था कि इस लड़की को मुझसे प्रेम हो गया है। लड़का भी बहुत ज़्यादा उस लड़की से प्रेम करता था। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे पता चल गया तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने उस लड़की से गूंगे होने का झूठ बोला था। अब वह दिन और रात रोने लगा। लड़की अपनी सैलरी में से लड़के के लिए इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह ही उस लड़की को पता चला कि वह लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। वह लड़की दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल पहुंची तो उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोश पड़ा था। उसके आसपास काफ़ी मशीनें लगी हुई थीं। जब वह लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वहाँ पर डॉक्टर ने उसे बताया
कि लड़का अब बोल नहीं सकता है। उसने अपनी जीभ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र दिया। इस पत्र में लिखा था, मैं काफ़ी अमीर लड़का हूँ और जिस घर में तुम काम करती हो उस घर का मालिक मैं ही हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने के लिए मजबूर हो गया था। इसके साथ ही तुम मेरे घर से मेरे मैनेजर से पैसों को लेकर अपने चाचा को दे देना और तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारा दोषी हूँ। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की की आंखों में आंसू भर आए। वह दौड़ते हुए मंदिर गई और उसने भगवान के सामने कसम खाई कि जब तक वह लड़का बोलने नहीं लगता है तब तक वह कुछ भी नहीं खाएगी, भले ही उसका कुछ भी हो जाए। इधर डॉक्टर भी उस लड़के का इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों की मन की बात कबूल कर ली और लड़का बोलने लगा। लेकिन वह लड़का अपनी याददाश्त को खो बैठा। अब उसे कुछ भी याद नहीं था। अब इसके बाद लड़की ने उसकी याददाश्त के लिए काफ़ी कुछ किया, लेकिन उस लड़के की याददाश्त वापस नहीं आई। तो इसलिए कहते हैं कि अगर प्रेम की नींव झूठ पर रखी जाए तो प्रेम गिर ही जाता है। अगर किसी से प्रेम करो तो सच्चे दिल से करो। आप जैसे भी हो उसके सामने सच को रखो। अगर आपका प्यार सच्चा होगा तो आपको ज़रूर मिलेगा, और सामने वाला भी जैसा भी है, अगर आप उससे प्रेम करते हो तो उसे कबूल करो। कभी भी रिश्ते में झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ का अंजाम बहुत बेकार होता है। हमेशा सच्चाई को कबूल करो।